एक बात जो है उस दिन से हमारे दिमाग में घूम रही है जी जब एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि गांजा है जी इज इट सफिशिएंट बिकॉज देन यू वर रिक्वायर्ड टू कन्फ्रंट द आईओ कि ये जो फाइंडिंग है या जो है ये गांजा कैसे लिखा है भाई अगर आपने केमिकल परसेंटेज नहीं वो किया है तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं है वही हमें उस दिन नहीं एफएसएल रिपोर्ट भी कंफर्म नहीं की गई सर 313 में नहीं हमसे 313 में एफएसएल रिपोर्ट कन्फ्रंट करने की जरूरत ही नहीं है ना लॉर्डशिप फर्स्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है बिफोर ऑनरेबल कोर्ट माय लॉर्ड लास्ट ओकेजन पे जब आर्गुमेंट हुआ था माय लॉर्ड दिस ऑनरेबल कोर्ट डीज एंड मेक क्वेरी regarding whether FSL report has confronted with the accused or not in 313 my lord. I have gone through with the statement of accused recorded under section 313 CRPC my lord. FSL report is not confronted my lord. My second contention before Honorable Court my lord. आपका ये कहना था कि वो जो टीए हाँ वो क्लासिफिकेशन नहीं किया था क्लासिफिकेशन नहीं है आपने राजभवन साहब की हाँ दो जजमेंट दिया था साहब एक 389 पे दिया था लाट से और एक उन्होंने इंटायर चालान एक बात जो है उस दिन से हमारे दिमाग में घूम रही है जी जब एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि गांजा है जी इज इट सफिशिएंट बिकॉज देन यू वर रिक्वायर्ड टू कन्फ्रंट द आईओ कि ये जो फाइंडिंग है या जो है ये गांजा कैसे लिखा है भाई अगर आपने केमिकल परसेंटेज नहीं वो किया है तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं है वही हमें उस दिन नहीं एफएसएल रिपोर्ट भी कंफर्म नहीं की गई सर 313 में हमसे नहीं 313 में एफएसएल रिपोर्ट कन्फर्म करने की जरूरत ही नहीं है ना कॉपी तो दी गई कॉपी तो फ्लैट शीट के साथ दी गई एग्जीक्यूट नहीं हुई है एग्जीक्यूट हुई है एग्जीक्यूट हुई है तो फिर पूछो एग्जीक्यूट किया कंटेंट तो पूछनी चाहिए सर पूछी है इनके सामने विनष्टि करने की कार्रवाई हुई इनके सामने सैंपलिंग भी इनके सामने यदि आप चीज को भेजा गया लगता है प्रोफेसर सागर कहता पावर की थाने में जमा की नहीं मर प्रोफेसर सागर जाने का ड्यूटी डिमांड पत्र नहीं मर साक्षी नहीं पास साक्षी का पूरी चीजों मतलब सब प्रमाण असल में क्या है जो कंटेंट है कहाँ जाएगा ठीक है ये बात अगर जीवन में यूज से नहीं ये नहीं देखते वो देख लीजिए at the most it is a technical mistake they can remand it for immediate purpose इसको कल रखते हैं कल देखते हैं इसको जी मैंने कल रखते हैं this case tomorrow टॉप ऑफ द लिस्ट सर वो ऑनरेबल श्री राजमोहन सिंह साहब का जजमेंट मालूम जी मैम आपने दिया याद जी मैम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका पॉइंट ये था जी मैम है सर इसमें नंबर 10 है रामस्वरूप इसमें दो बेल लगी सर 2 पर्सन की बेल सर दोनों में विड्रा करना चाहता हूँ सर उनको भी 8.5 साल हुए सर पर नंबर 3 जो 10.2 है सर उसके में प्रेस कर उसमें सर कोई एक्यूज की बेल हो गई सर ऑन द ग्राउंड ऑफ 10 ईयर सर अगर ये लॉट में कंसीडर दें 10 में लिखिएगा इतना ही भरे सर उसको बाकी और कुछ है नहीं मेरे सर बेल कई बार खारिज हो गई मैं आर.एस. पटेल प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ आईए 1176/25 an application for suspension of sentence on behalf of सर रामस्वरूप और भरत सर
रामस्वरूप है, आईए नंबर 11649/25 भारत सर। ऑन बिहाफ ऑफ भारत। जी, दोनों की विड्रॉ कर देते सर। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे आर डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। उसके बाद जो अपील है दूसरी बाई सर, 10.2 में देख लेते जी, हाकम वाली सर। सर उतना ही ग्राउंड प्रेस करना सर, अगर अभी लॉट्स ऑफ कंसीडर, अदरवाइज केस नहीं है सर मेरिट में। ये सर बिल हो गई कोई एक्यूज की, अब दूसरी कनेक्टेड अपील में सर बहुत सब दिखा था इसके। इसमें सर हाकम सिंह, टावल सिंह की बेल हो गई सर। 10 साल के ग्राउंड पे हुई ना। जी सर, अगर वो उतना ही ग्राउंड सर, उसको भी लगातार दोनों जेल में रहे, लगातार उनकी बेल नहीं हुई थी ड्यूरिंग ट्रायल सर। बाकी पीरियड गुजारना पड़ेगा, क्या मतलब है? अभी रहने दीजिए, इसको अपील को फाइनली सुन लेते। इसकी विड्रॉ कर देते सर, उनको ज्यादा कष्ट होगा जब दोबारा जाना पड़ेगा तो तो। विड्रॉ कर देते सर, इसलिए रहने दें जेल में सर। ठीक है, ये लीजिए, दे दीजिए साहब। 10.2 में भी प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ आईए नंबर 4219/25।